बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अनक़रीब ज़ुल्म करने वाले जान लेंगे कि उनका ठिकाना कहाँ होता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मसाइब बहुत तवील हैं। हर वक्त के जाबिर ज़ालिम हुक्मरान को अहले बैत के अफराद से ख़तरा रहा, चूँकि वो जानता था कि असल वारिस यही हैं, हकीकी वारिस यही। लिहाजा उस ज़ालिम जाबिर हुक्मरान ने वक्त के इमाम पे हमेशा ज़ुल्म व सितम और मुख्तलिफ़ किस्म की तंगियाँ और रुकावटें और परेशानियाँ पैदा की। हर ज़माने के इमाम को सताया गया, किसी को जहर दे के शहीद किया गया, किसी को तलवार और खंजर के वार करके शहीद किया गया। हालांकि इस उम्मत को अजर रिसालत देने का हुक्म था और मुअद्दत का हुक्म था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अगर हमारे पर जुल्म का भी हुक्म होता, जितना जुल्म उम्मत ने हमारे ऊपर किया, इससे बढ़कर जुल्म नहीं हो सकता था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम उन्हीं मज़लूमीन में से एक मज़लूम हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारे मज़ालिम वक्त के हुक्मरानों ने बर्पा किए और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी को कैद व बंद की सोबतों में डाल दिया। हालांकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपने नाना की मज़ार पे इबादत में मशगूल थे। अपने नाना के मदीना में इस किस्म की सख्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे मुख्तलिफ़ अब्बासी हुक्मरानों के ज़माने में कि अपने बाबा सादे को दादा जा बाकर अलैहिस्सलाम की तरह खुल के लोगों को तालीम भी न दे सकते। इस कदर नज़रबंदी और पाबंदी थी कि रात के वक्त बाद रवायत में एक शागिर्द आपसे दीन सीखने आता था। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इस कदर सख्तियों में घिरे हुए थे कि हर वक्त इबादत में मशगूल रहते थे। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब गिरफ़्तार किया गया तो अपने नाना के मज़ार से गिरफ़्तार किया। इमाम नमाज के आलम में थे। ज़ालिमों ने इमाम को नमाज भी मुकम्मल करने नहीं दी थी। ज़ालिमों ने इमाम को नमाज के आलम में गिरफ़्तार कर लिया और उस वक्त हारून के दिल में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की के कत्ल का मंसूबा कई मरतबा आया, लेकिन उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब हारून ने पूछा कि फ़दक की हदूद अरबा क्या हैं, आप बता दें तो मैं वो देने के लिए तैयार। इमाम ने फ़दक की हदूद अरबा वो बताई कि जहाँ तक हारून की हुकूमत। वो इमाम कहना चाहते थे कि फ़दक का मुतालबा असल में इसलिए था कि ये हक़ हुकूमत तुम्हारा नहीं, हमारा हक़। फ़दक का मुतालबा एक वसीला था कि असली हक़दार के बारे में लोगों को बताया जाए और जिन्होंने हक़ छीना है उनका सही तारुफ़ करवाया जाए तो वो कौन लोग हैं। जब इमाम मूसा काज़िम ने फ़दक हदूद अरबा तमाम उन हदों तक बता दिया जहाँ तक ज़ाहरी हुकूमत थी हारून की, तो उस वक्त उसके दिल में बैठ गई कि ये शायद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुझसे मेरी हुकूमत छीनना चाहते। तो कत्ल का पुख्ता इरादा कर लिया इस मलऊन ने, और इससे पहले भी हुक्मरानों ने इमाम की ज़िंदगी को अजीरन बना रखा था। लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए ये हस्तियाँ सब्र करती हैं, तहम्मुल करती हैं, खुदा की क़ज़ा व क़दर पर राज़ी रहती। बल्कि अहले बैत के चाहने वालों के ऊपर अगर मुसीबत आए तो उनके गुनाहों की वजह से है, लेकिन ये वो मज़लूम इमाम हैं जब अल्लाह की तरफ से इनको इल्हाम हुआ
کہ آپ کے شیعوں پہ مصائب آنے والے ہیں، یا آپ تحمل کریں یا آپ کے شیعہ۔ اتنے کریم امام کا پروردگار میں تحمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پیروکاروں کو مصائب میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ وہ کریم امام ہیں کہ مدینے میں اپنے جد کے مزار پہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اس عبادت کے عالم میں آپ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ میں کہوں گا امام موسیٰ کاظم آپ مظلوم ہیں، آپ سے اپنا وطن چھڑوایا جا رہا ہے۔ وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ کوئی اس سے پوچھے جو پردیسی ہے، لیکن آپ کے وطن چھوڑنے میں اور آپ کے جد حسین کے وطن چھوڑنے میں بڑا فرق ہے۔ جب آپ نے وطن چھوڑا تھا، آپ کو ساتھ بہنوں کو لینا نہیں پڑا تھا، آپ کو علی اصغر جیسے بچے کو ساتھ لینا نہ پڑا، آپ کو عباس جیسے بھائی کو ساتھ لے کے جانا نہ پڑا، لیکن جب مولا حسین کو وطن چھوڑنا پڑا، کہیں زینب جیسی بہن، کہیں سکینہ جیسی بیٹی، کہیں علی اصغر جیسا بیٹا، کہیں اکبر جیسا جوان، کہیں قاسم جیسا بھتیجا، کہیں ابو الفضل جیسا کڑیل جوان بھائی، دین کو بچانے کے لیے پورا سامان، پورا خاندان ساتھ لے جانا پڑا۔ مولا امام موسیٰ کاظم آپ بہت بڑے مظلوم ہیں، آپ نے بیٹیوں کو تنہا مدینے میں چھوڑا، آپ کی بیٹیاں 14 سال انتظار کرتی رہی، بہت بڑی مظلومیت ہے، لیکن آپ کی بیٹیاں گھر میں باپردہ رہی۔ حسین کی بہنیں کوفہ و شام کے بازاروں میں بیٹیوں بہنیں ننگے سر ہاتھوں میں رسیاں خطبے دیتی رہی، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والحمد للہ رب العالمین۔